नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। प्यारे बच्चों, जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं आप देख सकते हैं मॉर्निंग शिफ्ट का है। 28/10/2021 का पेपर है मैथ बेसिक का। ठीक है, अब कहेंगे कि बेसिक मैथ क्यों चला रहे हैं आप, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे जो चमक रहा है ना, यहाँ पे यहाँ रख दो, जो टेलीग्राम पे मैंने इसके लिए एक वोट भी रखा था, क्या कराना चाहते हो क्या नहीं कराना चाहते। देखिए कई सारे मेजोरिटी बच्चों ने क्लिक किया था किस पे, ये देखो मैथ स्टैंडर्ड था, मैथ स्टैंडर्ड। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट बेसिक के लिए भी था। ठीक है, अगर मैं बेसिक वाले पे क्लिक करता हूँ 104 है। ठीक है, 100 है। ठीक है, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड वालों की बात करूं तो बस 58 थे, इसकी बात करूं तो बस 51 है। ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट वाली करूँ तो बस 38 है। तो इसी वजह से पहले मॉर्निंग शिफ्ट वालों बच्चे सबसे ज्यादा थे, इसी वजह से 104 है। तो इसी वजह से मैं पहले मॉर्निंग शिफ्ट वाला सॉल्व करने जा रहा हूँ, और वो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप पेपर में किस प्रकार सॉल्व किया है आपने, ताकि आप आगे भी सॉल्व कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, कितने दशमलव स्थान के पश्चात संख्या ये का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कितने अंक के बाद है आप ध्यान से देखेंगे तो 27 है। 27 बटे में 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है। तो नीचे 10 बनाने के लिए 27 2 की पावर 2 5 की पावर 3 है, नीचे 10, मतलब ये भी दोनों इक्वल होने चाहिए। तो शांत तो है, एक मैं 2 से कर दूंगा, यहाँ पे भी 2 से कर दूंगा। अब ध्यान से देखेंगे 27 गुणे में 2, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा मैं, ये 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 दूना 14, 2 दूना 4। ठीक है, 7 दूना 14, 2 4 1 5, 54 हो जाएगा। बटे में ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो 10 की पावर 3 मतलब 0.3 अंक के बाद लगेगा। 0.3 अंक के बाद जो इसका आंसर होगा 0.3 अंक के बाद इसका आंसर बिल्कुल पहला सही है। और किस बेस से लगेगा वो इस हिसाब से लगेगा। ठीक है, कि दोनों जितने, अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो इसको भी फिर हम 2 की पावर 2 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते ताकि ये भी 4 बन जाए। तो फिर दशमलव फिर 4 अंक के बाद लगता। इस बात को याद रखना। नीचे 10 की पावर जितनी घात रहेगी, अगर ऊपर 54 है, नीचे 10 की पावर 5 है, तो ये 5 अंक के बाद अब दशमलव शांत होगा इसका। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की प्रायिकता। अब देखो सम संख्या क्या होती है, एक पासे को फेंकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक पासे को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6, सम संख्या ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है। जो आपको प्रायिकता होगा सम संख्या का, तो बटे में 6 चीजें आ सकती हैं आपकी, जो लेकिन सम संख्या है वो 3 है। तो 1 बटे में 2 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बटे में 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर 1 बटे में 2, ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो संख्याओं का योगफल 35 है तथा उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं क्या है, दो संख्याओं का योगफल। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं को एक x प्लस वाई बराबर कितना था, 35 और 13 है ना। तो ये 35 और अंतर x प्लस वाई बराबर 13, यही है। लाइन खींचे, समीकरण नंबर 1 होता है, समीकरण नंबर 2। अब की बार आपको बस डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करना है, लिख के सॉल्व नहीं करना है। तो आप इतना समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये दोनों काट देंगे, x हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा 48। तो x बराबर यहाँ गुणा हो जाएगा, वहां भाग हो जाएगा, 48 बटे में 2 आ जाएगा आपका। x बराबर 2 दूना 4 2 चौके 8, x बराबर आपका हो जाएगा 24। आपको y बराबर देखना है, एक यहीं से उठा लेते हैं, एक जो समीकरण बनता है x प्लस वाई बराबर 35 था। ठीक है, तो x बराबर 24 है, 24 प्लस वाई बराबर 35। तो y बराबर जो हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 35 माइनस 24। ठीक है, y बराबर आपका 5 में 4 का 1 1 11। तो 24 और 11 वो संख्या होगी, 24 और 11। तो देखते हैं 24 और 11 है कि नहीं इसमें। तो 24 और 11 ये इस बच्चे ने भी ठीक कर रखा है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, साइन 60 कॉस 30। ठीक है, साइन 60 कॉस 30। तो साइन 60, क्वेश्चन नंबर 4, जो साइन 60 होता है आपका √3/2 3/2 होता है। मेन बटा ये है आपका √3/2 हो गया आपका। और जो कॉस 30 होता है वो भी √3/2 ही होता है, 3/2 याद रखना। अब ये देखो मेन बटा है ये वाला, तो √3/2 का 2 मेन बटा, जो बड़ा वाला बटा होता है उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और √3/2 है तो इसे लिखूंगा 2/√3। ठीक है, उल्टा हो जाता है, 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, √3/2 तो 2/√3। तो कैंसिल इससे ये हो जाए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 बटे में 1 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर 1 होगा। तो इसका आंसर 1 ये वाला होगा। इस बच्ची का गलत हो गया थोड़ा, शायद में भी शायद
फिलअप कुछ और भर रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5, यदि एक बैग में 3 लाल और 7 काली गेंदें हैं तो काली गेंद की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर में आप 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें देखो लाल गेंद बोलिए पहले। लाल गेंद कितनी है आपके पास? 3 और आपके पास काली। ठीक है, काली गेंद कितनी है आपके पास? 7 और कुल गेंद कितनी होगी आपके पास? कुल होगी आपके पास 10। ठीक है, जो आपकी प्रायिकता होगी, तो 10 में से निकालने पड़ेंगे। और किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? आपकी काली गेंद की प्रायिकता। तो अगर झोले में कुल 10 है तो काली की प्रायिकता 7/10 इसका आंसर होगा। तो 7/10, तो ये रहा 7/10 इस बच्ची का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसका आपको महत्तम समापवर्तक बताना है, HCF बताना है इसका। तो ठीक है, अब देखो HCF क्या होता है? जो ऊपर और नीचे दोनों में कॉमन हो। और एक 5/13 है, 5 की घात 13 और है आपकी 2 की घात 26 था। 5 की घात 13 मतलब 5 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 5, यही लिखूंगा। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 डॉट डॉट डॉट, मतलब 13 बार लिखूंगा। वैसे 26 बार लिखूंगा। जब कोई मैच ही नहीं हो रहा, कोई मैच हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा, कोई मैच नहीं हो रहा, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। नहीं, यही बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, 0 मैच नहीं हो रहा। तो इसमें जब मैच नहीं हो रहा, गुणे में 1 अपने मन से लगा रहे, तो 1 मैच हो रहा है, तो HCF इक्वल टू इसका 1 हो जाएगा। याद रखना, एक संख्या है और एक संख्या B, और दोनों का HCF कितना हो जाएगा? गुणे में 1 कर सकते हैं, इनकी संख्या हो जाएगी HCF 1। तो इसका 0 ना होकर इसका 1 होगा। ठीक है, तो बेसिक वाले बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? समीकरण निकाय A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 के अनगिनत हल होंगे तो यदि। अच्छा, तो अनगिनत हल के लिए इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या था आपका? A1/A2, उसके लिए था क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये अनगिनत हल के लिए था। तो इसका आंसर यही होगा, A1/A2 बराबर B1/B2। इस बच्चे का भी आंसर सही है। अगर मैं आपसे पूछूं तो ये बच्चे कमेंट करके बताना, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान रखते हुए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो इसके कितने हल होंगे आपको ये बताना है कमेंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या मतलब है? कुछ खास? बिल्कुल नहीं, कुछ खास नहीं है, बस ध्यान देना। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तब सत्य कीजिए a बराबर होगा, तो a का मान क्या होगा? किसके इक्वल होगा आपको? sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे अब आपको ऑप्शन का प्रयोग करके लगाना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, मैं एक बार और लिखूंगा इस क्वेश्चन को, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। ठीक है, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और लिख दूं, 4 बार है ना। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब देखो ये ऑप्शन से ही लगाने वाला, याद रखना a किसके बराबर होगा? तो a 0 है, तो पहले 0 ले लो। तो sin 2 इक्वल टू a बराबर 0 बराबर 2 sin 0। ठीक है, तो sin 0 बराबर कितना होता है? साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा बराबर 2 sin 0 इक्वल टू 0 sin 0 0 sin 0 0, तो ये पहले में बराबर है। अब इस वाले में लेते हैं, साइन कितना कह रहा है? 30, साइन 2 गुणे में 30, ठीक है, बराबर 2 sin 30। ठीक है, 30 दूना 60, साइन 60 इक्वल टू और 2 साइन 30 कितना होता है? 1/2, साइन 60 रूट में 3/2 और वहीं पे 1/2 बराबर 1, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये नहीं बराबर है। तो इसके बराबर है 45, 45 ले रखे हैं, 45 देख ले। साइन 2 गुणे में 45 बराबर 2 साइन 45। ठीक है, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 गुणे 45 कितना होता है आपका? 45 1/2 नहीं, 1/√2, 1/√2, और वहीं पे जो साइन 90 होता है वो 1 हो जाता है, कटेगा नहीं, तो 2√2 हो जाएगा आपका, जो भी ये भी बराबर नहीं है। तो आप इसको खुद सॉल्व करके देखिएगा, क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, 2 बराबर नहीं, ये भी नहीं है, तो यही बराबर दिख रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो इसका आंसर ए बिल्कुल सही होगा, वो इस प्रकार से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ये है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्या कह रहा है? 2 वृत्तों का
क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है। ठीक है, तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया गया? इतना 4/9 दिया गया था, और 4/9 और पूछ कितना रहा है? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, रेडियस का। तो जो क्षेत्रफल होता है आपका वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, और नीचे भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4/9 का 4/9। दोनों तो एक होंगे नहीं, दो वृत्त हैं, तो R1 और R2 हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, R1/R2 दोनों का होल स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लेगा, दोनों का होल स्क्वायर। 4 को हम 2 लिख सकते हैं, 9 को 3 लिख सकते हैं, दोनों का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कट गया। R1/R2 बराबर 2/3। तो R1 अनुपात R2 2/3, तो 2/3 इसका आंसर होगा। 2/3। देखो यहाँ पे दोनों आंसर है 2/3, 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2:3। तो झंडे का यही साइज होता है अपने ना, 2:3। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? बिंदुओं -1, 3 और 2, -1 के बीच की दूरी। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 10 में साफ कह दिया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 10, एक लाइन खींच लेता हूँ। ठीक है, बिंदु यहाँ ए और इसे बी मान लेता हूँ। एक पॉइंट दिया गया था, इसमें -1 और 3 था, और दूसरे पॉइंट का क्या था? 2 -1। ठीक है, इनके बीच की दूरी पूछा है। बीच की दूरी का फॉर्मूला पता है ना? बीच की दूरी बराबर होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो पेपर में आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सोल्यूशन आपको बस ऑप्शन टिक करने हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको याद दिलाने के लिए, अगर याद आ जाए तो अच्छी बात है। तो आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, दूसरा पेन से लिख लेता हूं ताकि आसानी रहेगा। x1 y1 x2 और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो बीच की दूरी पूछ ही रहा है, तो यहाँ पे बीच की दूरी लगाना शुरू करते हैं। अच्छे से पेज को नीचे लाते हैं और इसे रूट में लिखते हैं। x2 कितना है? 2, फॉर्मूला वाला माइनस x1 कितना है? -1, ये -1 ये वाली वैल्यू। ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है? -1, ये फॉर्मूले वाला माइनस y1 कितना है आपका? 3, तो 3 का ये होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर में रूट में। ठीक है, रूट में यहाँ करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो पहले कर देते हैं 2 माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में जो 3 1 4 -4 का 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट 2 1 3 का होल स्क्वायर, वैसे -4 का होल स्क्वायर। तो कहने मतलब डायरेक्ट जितनी जल्दी सॉल्व करूँ उतना अच्छा है। मैं ब्रैकेट के यहीं बैठ कर रूट के बाहर यही निकाल देता, लेकिन कई बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, जिसको अगर समझ में आ रहा हो डायरेक्ट वो यही निकाल दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ऑप्शन वाले हैं प्यारे बच्चों, स्टेप के नंबर ही नहीं मिलेंगे, टिक करने के ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 3 9 हो जाता है, 4 चुके 16 हो जाता है। 16 9 कितना हो जाएगा? 25 को जो अगर बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 5। आप कहेंगे 5 कैसे आएगा? तो ये 5 जोड़र में ना 5 बाहर आ गया, तो 5 इकाई इसका आंसर होना चाहिए। ANS 5 तो 5 है इसमें, 5 इकाई, तो इसका आंसर 5 इकाई बिल्कुल सही है। कैसे है आपने देख लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या? दो संख्याओं के बीच। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, देखो आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्या है 2, ठीक है 4, 2 3 ले लेते हैं, कई बच्चे घबरा। 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या? अनगिनत होती है बच्चों। 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, ठीक है 6, 2.6, 3, 8, 2, इसे बटे में रूप में भी लिख सकते हैं। तो दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अच्छा, तो परिमेय संख्या बोलिए प्यारे बच्चों, तो परिमेय संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 2.3 या तो और 2.4, इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? अनगिनत होती है। 2.301, 2.302, 2.304, बहुत सारी होती हैं ऐसे। ठीक है, मैंने संख्याओं के बीच में ले लिया था। अब परिमेय संख्या, 2.3 एक परिमेय संख्या है आपकी, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अनगिनत अनगिनत अनगिनत, और वैसे भी इसने नंबरिंग दे रखी है फालतू में। अनगिनत इसका आंसर बिल्कुल सही है। हाउ मैनी मैक्सिमम रैशनल नंबर्स आर देयर इन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स? इन्फिनिटी मैनी। अरे भैया अनंत ही है, अनंत अनंत अनंत। क्वेश्चन नंबर 12, यदि वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक फलाना ढिमकाना है तो केंद्र के निर्देशांक होगी। केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12।
12 12 12 12 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसने पहले वृत्त बोला है तो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ लिख सकते हैं। एक वृत्त अच्छे से बना लीजिए, पॉइंट यहाँ कर दीजिए। एक मस्त तरीके से बोल रहा है। मस्त दो सिरे हो गए, इसके केंद्र हो गया आपका केंद्र, सॉरी सिरा एक सिरा बी मान लेता हूं आपका। तो इसके पॉइंट निर्देशांक -6 और 3 दिए गए हैं, ठीक है, और 6 और 9 दिया गया है। तो केंद्र के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक पूछ रहा है। अब देखो ये बीच की बिंदु होगी, ठीक है, तो बीच की बिंदु निकालने के लिए बहुत मस्त तरीका है आपका। इसे x और y मान लेते हैं। ये x1 y1 x2 y2। तो बीच की बिंदु के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2 और वही y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, आज ठीक है। तो x का मान x1 कितना है यहाँ से 6 -6 प्लस अल्लो, अच्छा पहले फॉर्मूले वाला प्लस लगा ले, अरे प्लस माइनस माइनस ले, कोई बात नहीं, -6 बस बटे में 2, ठीक है। तो 6 -6 बटे में 2, माइनस वैसे भी आएगा 0 बटे में 2 बराबर 0। x बराबर यहाँ 0 आ गया, ये x बराबर 0। y बराबर करते हैं तो ये y बराबर y1 कितना है आपके पास 3 और y2 कितना है आपके पास 9 बटे में 9 2 ठीक है, 9 3 12 12 बटे में 2 बराबर में 6, ठीक है। y बराबर 6, x और y का मान कर दो 0 और 6 आ जाएगा, 0 और 6, तो 0 6। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नहीं 12वें का क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। यदि द्विघात बहुपद px x² - x + 4 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान। अब ये देखो क्या बच्चे, यहाँ पे घबराने वाली बात है, कई बच्चे घबरा जाएंगे। ये मैं क्वेश्चन ही से फॉर्मूले से ही डायरेक्ट पूछ लिया है, तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन से लगा देते हैं एक बार अच्छे से। x² - x - 4, ठीक है, तो इसने दे रखा है, हट जाओ भैया तुम क्वेश्चन हट जाओ। तो दिया हुआ था px बराबर x² - x + 4, तो आपको अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। हम तो डायरेक्ट भी भैया लगा सकते हैं ना, आपको अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद है, -b/a होता है, -b/a होता है। -b कितना है आप ध्यान से देखोगे, काला पेन इधर आओ, ये है आपका a, ये है आपका b, ये है आपका c। तो आपका b बराबर है, यहाँ माइनस का माइनस लगा देंगे, a b बराबर -1 लगा देंगे बटे में। देखो एक फॉर्मूला वाला माइनस है और इसकी वैल्यू वाला माइनस है, a बराबर कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 1 बटे में 1 बराबर 1, बराबर में 1 ANS। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फा प्लस बराबर 1 है इसके अंदर। वाह जी, अरे वे -1 1 दोनों है, तो इसका आंसर 1 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 14 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 14 2.35 के ऊपर बार है। इज एंड क्या है, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 होती है, 1 2 का 3 3 4 का 1 होता है, तो नेचुरल नंबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी अपरिमेय संख्या तो बिल्कुल नहीं, जिसे हम परिमेय संख्या रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आपका पूर्णांक और परिमेय संख्या बचता है। पूर्णांक आपका अंकों में होता है आपका, ठीक है, इस बार के रूप में बिल्कुल नहीं होता है, तो आपका परिमेय संख्या घुमा फिरा के ये आपका परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, जो कि आप शुरू से करते हुए आ रहे हो। 9th में इसको आपने p/q के रूप में लिखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का शॉर्टकट बताते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना, 14 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का शॉर्टकट क्या है, 10 3x - 15 बराबर 1, तो 10, तो x का मान बताना है प्यारे बच्चों, x का मान। तो x का मान बताने के लिए क्वेश्चन नंबर 15 तो दिया था आपका 10 3x - 15 = 1। तो आपके x की वैल्यू पूछ रहा है। x भैया यहाँ पे है, देखो 10 3x - 15 बराबर, तो किसका मान 1 होता है, जो 10 में हो तो 10 45 होता है, 10 45। अरे वाह भैया वाह, तो 10 से 10 काट दो, शॉर्टकट तरीका ये है आपका। फिर 3x - 15 बराबर 45, बहुत अच्छा। 3x बराबर 45, 15 माइनस तो जाके प्लस हो जाएगा, प्लस में 15, 3x बराबर 45 15 5 15 के जो हाथ में लगे 4 5 6, x बराबर 60 बटे में 3 = 3 दूना 6 20। देखो आंसर में 20 भरे दिन बीतो रे भैया, 20 आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इस बच्चे ने निशान नहीं लगाया, शायद डाउट रहा होगा, तो बच्चे ने यहाँ पे -1 बाई प्लस 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 माइनस कर रखा है। अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रखी है इस बच्ची ने। दिवाली आ गई, बच्चे पटक पटक पटाखा बजा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम। उनको क्या पता
कुछ बच्चों का बोर्ड का पेपर है जिनको दिवाली साइड में रखनी पड़ती है, पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है आपकी तरह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अच्छी प्रकार से फेंटी गई, बहुत अच्छा, 52 ताश की पत्तों की गड्डियों में से लाल तस्वीर वाला पत्ता को प्राप्त होने की प्रायिकता, लाल तस्वीर। अब देखो 52 पत्ते हैं आपके पास, टोटल कितने हैं, 52 पत्ते हैं। जो आपकी प्रायिकता होगी वो आपकी 52 पत्तों में से होगी, लेकिन आपके लाल पत्ते निकाल लिए जाते हैं, वो भी तस्वीर वाले। लाल तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त, लाल तस्वीर वाला पत्ता, देखो पत्ते 4 प्रकार के होते हैं, पान, ठीक है, और ईंट, ठीक है। तो इसका के होगा, इसका भी के होगा, इसकी क्वीन होगी, इसकी भी क्वीन होगी, इसका गुलाम होगा, इसका भी गुलाम होगा, इसका ए होगा, इसका भी, अरे ना 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 ना। तो आपको क्या लगता है ए आपके कार्ड में आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए चित्र में। इसने कहा गया चित्र वाला, कहा गया अभी चित्र वाला पत्ता, तो ए आपका चित्र होता है। अरे सबसे बड़ा पत्ता होता है, लेकिन इसका थोपड़ा ही तो नहीं होता है, बाकी सबका थोपड़ा होता है, तो यही होगा। तो 1 2 मतलब पान, ये तो पत्ते का रंग है, पत्ते का रंग है। 1 2 3 4 5 6, कितने पत्ते हो गए टोटल भैया? 6। तो 6 बटे में 52। तो इसे काटने की कोशिश करें तो 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 6 12, ठीक है। तो कितना आया? 3 बटे 26, 3 बटे 26। तो 3 बटे 26 है क्या? 3 बटे 26, 3 बटे 52, 3 बटे 26, 3 बटे 52, 3 बटे 26, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 17, प्यारे बच्चों कोई गलती हो जाती है कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में उसे कवर कर लूं, क्योंकि इंसान हूं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जानबूझ कोई नहीं करता। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे, बिंदु ए और बी दो निर्देशांक दिए को मिलाने वाला रेखाखंड P 00 किस अनुपात में विभाजित होते हैं? देखो इसके 2 तरीके लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर 00 पे है तो आपका x1 प्लस x2 बटे में 2 करके भी लिख सकता है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग वाला प्रोसेस ले लेते हैं, वो भी लॉन्ग नहीं होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि 00 होते हैं उसमें। पर आपका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात पूछने के लिए वो तो लगाना ही पड़ेगा, अनुपात वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है भैया, आप ऊपर हो जाओ थोड़ा सा, ये लाइन खींच देते हैं। ये क्वेश्चन 16 था, ये क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17। आप क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है, आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन का नाम ए है, ये लाइन का नाम बी है, यहाँ पे एक निर्देशांक दिया गया था 3 और 3, और इसके निर्देशांक दिए गए थे आपका -3, और ये कहीं काट रहे हैं एक बिंदु पे, ये है आपका निर्देशांक जहां 0 और 0 पे काट रहे हैं। तो ये आपका कौन से अनुपात में कटा? तो मैंने माना M1 और M2 अनुपात में कटा है, M1 और M2। तो ये आपका ये X1 Y1 X Y X2 Y2। अब निर्देशांक पता है, जैसे भी दो बिंदुओं को अगर कोई निर्देशांक पता है तो कैसे निकालते फॉर्मूला, x बराबर, अगर अनुपात में कटा है M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2, ठीक। वहीं पे उसका y का जो निर्देशांक होता है, y बराबर सेम यही होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर है 0, यहाँ पे M1 कुछ नहीं है, यहाँ पे x2 कितना है -3, ठीक है, प्लस M2 का वैल्यू नहीं पता, x1 कितना है, x1 यहाँ पे 3 बटे में M1 प्लस M2, ठीक है। अब किसी चीज में बटे 1 यहाँ कर सकते हैं, बटे 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे किसी चीज में 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा, तो किसी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही होता है। अब वही में यह कितना है -1, और M1 में गुणा होगा तो -3M1 और प्लस में 3M2 हो जाएगा। तो चर पद को आगे ले रहा हूँ, अचर पद को आगे ले रहा हूँ, किस संख्या में 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है आपका, और जो माइनस वाला है मैं उधर लेके जाता हूँ, 3M2 बराबर, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, माइनस का वाला प्लस हो जाएगा 3M1, ठीक है। और आपका अब M2 इसके नीचे चला जाता है, और वैसे ही 3 से 3 काट जाते हैं, तो M2 बराबर में M1, दोनों आपस में बराबर है तो 1:1 होता है आपका, दोनों अगर आपस में बराबर है तो 1:1, तो इसका आंसर 1:1 होना चाहिए, इसका आंसर बिल्कुल डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y बराबर 1 तथा 3x - y बराबर 5 के हल हैं, तो कितने हल हैं देखते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, तो मैं क्वेश्चन निकला, मैं यहीं से देख के लिख लेता हूं। तो आपका हो जाएगा तो 6 बटे, अच्छा ये माइनस एक बार उधर लाना पड़ेगा ना, मैं डायरेक्ट ले आता हूँ, ये माइनस उधर मान लेना, 6 बटे आपका 3 हो जाएगा, और -7 बटे -4 हो जाएगा,
और ये बराबर उधर जाएगा तो -1 बटे यू -5 हो जाएगा। माइनस माइनस काट देंगे, माइनस काट देंगे। अगर इसे काटे 3 कम 3, 3 दूना 6, 2/1 बराबर 7/4। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, दूसरा काटे क्या वो भी बराबर नहीं होगा जब पहले नहीं बराबर है। तो आपका क्या है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो इसके कितने हल होते हैं? तो कहाँ गया इसका एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल। कौन की ये लाइन ऐसे और ऐसे पे कटती है, इसका एक अद्वितीय हल होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से मैंने क्वेश्चन पूछा भी था ना यार, वाह कमाल है, शाबाश राहुल शाबाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। यदि बिंदुओं ए बी के बीच की दूरी 5 है तो पी का मान बताना है। तो पी का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा ऊपर करता हूँ, नीचे में लगाना थोड़ा सा लगाना करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 एक लाइन दी हुई है, ठीक है, एक लाइन है, इसकी वैल्यू a है, इसकी वैल्यू b है, और इन दोनों बीच की दूरी इसने क्या बोला है 5 इकाई है। कितनी है 5 इकाई। तो ये क्या है 4 और p, तू पी मैं क्यों पीऊं, और 1 और 0 2 है। तो आपको इस p की वैल्यू बतानी है। बीच की दूरी पता है, बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको लिखना जरूरत नहीं है। बीच की दूरी तो साथ के साथ बोल सकते हैं रूट में, ठीक है, x1 x2 माइनस x1 ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है आपका। तो बीच की दूरी 5 दी गई है, इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू x1 और x2, तो यहाँ पे x1 और y1, x2 और y2, ठीक है। तो आपका x2 कितना है आपका 1, x2 1 और 1 माइनस 4 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे है बाकी आपका y2 कितना 0 माइनस p का होल स्क्वायर। तो 5 का 5 चलते हुए आ रहा है, यहाँ रूट में -3 का होल स्क्वायर कर लेंगे, माइनस p का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस p का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आगे करते हैं 5 का, यहाँ पे 5 आ जाएगा, बराबर में ये 3 तियां 9, ये भी प्लस का हो जाएगा, और p स्क्वायर का p हो जाएगा। अब देखो जब दोनों तरफ, एक तरफ रूट हो एक तरफ रूट नहीं है, तो दोनों तरफ आप रूट कर सकते हैं अपने मन से। अगर मैं एक लाइन और लिखूं 5 बराबर इसके 9 प्लस p, ठीक है, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये बेनिफिट होगा, ये 5 × 25 बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये 9 प्लस p हो जाएगा, 9 प्लस p, तो रूट हट गया, बस स्क्वायर लगाना, दोनों तरफ स्क्वायर, ये स्क्वायर बन गया, इस पे रूट था तो स्क्वायर हट जाता है, तो 9 इधर आ जाएगा आपका। तो 25 माइनस 9 बराबर p, ठीक है। तो आपका सॉरी p स्क्वायर चल रहा था ना, p स्क्वायर चल रहा था, तो आपका 16 हो जाएगा, और ये p स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर होता है और आपका p का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए तो p बराबर 4 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं p बराबर 4। अबे भैया 4 चांद लगा दिए, चारों में चांद लगा रखे हैं। देखो इसमें नहीं है 4 तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें देखो अब रख के देखना पड़ेगा कि 4 सही है कि -4। अब देखो यहाँ पे 4 आया है और -4, अगर पहले मैं यहाँ पे 4 रख के देखता हूँ तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए मेरे पास 5 आनी चाहिए, ठीक है। p पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो हो जाएगा 4 चौके 16, यहाँ 4 चौके 16, 16 9 25 और बाद में 5 आ जाएगा, दोनों बराबर है, ये तो ठीक है। क्या मैं 0 रख के देख सकता हूँ, 0 रखूंगा, p में 0 हो जाएगा, है -3, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है, तो ठीक है। ये अगर 0 नहीं फिट रहा है तो ये भी 0 फिट नहीं बैठेगा, तो और ये बिल्कुल फिट बैठेगा। 4 हमारा आया था, -4 भी रख के देखते हैं, -4 अगर यहाँ पे रखते हैं -4 तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 9 25, तो ये बिल्कुल आंसर इसका सी बिल्कुल सही है। वाह जी वाह, इतना लंबा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अंतिम आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 225 को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कम से कम ये तो आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, ये वाला तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन 20, यहाँ से आपके क्वेश्चन 20 लग चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे जो क्वेश्चन लगेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, तो जल्दी से कोशिश करूंगा उसमें भी 20 के 20 क्वेश्चन लूं और कवर करूं, जल्दी से आप लोगों को सॉल्यूशन बताऊं कि किस प्रकार से पेपर में सॉल्व किया जाता है और फटाक से। अब ध्यान से देखेंगे तो 30 मिनट हुए हैं लगभग वीडियो के, और आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, वो भी समझ के। अगर आपको खुद करना होगा तो मेरे ख्याल से आप इसकी आधे टाइम में कर सकते हैं, 10 या 15 मिनट में भी आप जल्दी से कर सकते हैं। माई से 20 क्लास इस वीडियो को देखने धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी, बेनिफिट लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। माई से 20 क्लास की इस वीडियो को देखने धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।